हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन सॉल्यूशन एंड आई एम योर टीचर विदुपन सर। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.6 विथ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे है फाइंड देन देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम इज 0.2 into 6। उसी तरीके से और भी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम से ही, इजंट इट। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से एक बार, 0.2 into 6। तो बच्चों मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं, जब भी कोई डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन मिले, सो व्हाट यू हैव टू डू, तुम लोग क्या करना, पहले डेसिमल को इग्नोर करो। मान लो यहाँ पे डेसिमल नहीं है और उसके बाद सिर्फ डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो। मतलब यहाँ पे अगर डेसिमल को हम लोग ना माने तो डिजिट हुआ सिर्फ 2, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे है नंबर 6, तो हम लोग इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और उतना तो तुम लोग स्मार्ट हो ही, 2 into 6 कितना होता है, करेक्ट 12। तो हम लोग लिखेंगे पहले यहाँ पे 12। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेसिमल्स काउंट करेंगे। मतलब यहाँ पे जितना डेसिमल है उतना हम लोग काउंट करेंगे। तो कितना है यहाँ पे डेसिमल, सिर्फ एक। तो राइट हैंड साइड से मतलब इस तरफ से तुम लोग को एक घर के बाद डेसिमल देना पड़ेगा। सो डेसिमल रहा यहाँ पे, तो ये नंबर या आंसर क्या बना, 1.2, करेक्ट। ये रहा आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 1। उसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम को सोल्व करें तो ये क्या होगा, मैं दिखाता हूं सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पे है 8 into 4.6। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल है 4 and 6 के बीच में, तो यहाँ पे डेसिमल को पहले हम लोग इग्नोर करेंगे, मान लेंगे कि यहाँ पे डेसिमल नहीं है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 and 4.6, तो मतलब 368 हुआ आंसर। लेकिन क्योंकि एक घर के बाद डेसिमल था राइट हैंड साइड से, तो हम लोग यहाँ पे भी एक घर के बाद डेसिमल लेंगे। तो आंसर क्या हुआ, 36.8। ये रहा आंसर फॉर सॉल्यूशन नंबर 2। नाउ लेट अस सोल्व प्रॉब्लम नंबर 3, 2.71 into 5। तो यहाँ पे भी पहले हम लोग डेसिमल को इग्नोर करेंगे, तो नंबर हुआ वो 271, जिसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ, राइट, 1355। तो पहले हम लोग लिखेंगे 1355। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे दो घर के बाद डेसिमल है राइट हैंड साइड से, तो यहाँ पे भी दो घर के बाद ही हम लोग डेसिमल देंगे। मतलब आंसर क्या होगा यहाँ पे 13.55। दैट इज द आंसर फॉर, माफ करना ये प्रॉब्लम नंबर 3 होगा बच्चों। So 13.55 is the answer for problem number 3. Let us go for problem number 4. यहाँ पे है 20.1 into 4। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे अगर डेसिमल को ना माने तो नंबर हुआ 201। 201 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ, राइट, 804। लेकिन क्योंकि डेसिमल एक घर में है तो हम लोग भी राइट हैंड साइड से एक घर में डेसिमल देंगे। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 80.4, करेक्ट। इसी तरीके से हम लोग को डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो बच्चों चलो करते हैं 0.05 into 7 का आंसर निकालते हैं यहाँ पे। तो 0.05 into 7, तो यहाँ पे अगर डेसिमल को ना माने तो नंबर होगा यहाँ पे 5। 5 को इंटू करना पड़ेगा 7 के साथ। इतना तो हम लोग मुंह में ही कर सकते हैं, 5 7 जा 35, राइट बच्चों। फिर हम लोग काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेसिमल्स। तो डेसिमल सिर्फ यहाँ पे है और यहाँ पे है 2 नंबर्स के बाद डेसिमल। तो आंसर में भी हम लोग राइट हैंड साइड से 2 नंबर्स के बाद डेसिमल देंगे। मतलब डेसिमल आएगा यहाँ पे 3 के पहले, राइट। लेकिन डेसिमल अकेला ऐसा नहीं लिख सकते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग डेकोरेशन के लिए ही मान लो एक 0 दे देंगे। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, 0.35। चलो करते हैं अभी प्रॉब्लम नंबर 6, 211.02 into 4। तो यहाँ पे डेसिमल अगर हम लोग ना माने तो नंबर हुआ 21,102। एम आई राइट। इसको इंटू करेंगे हम लोग 4 के साथ, ओके। तो 4 से इंटू करने से आंसर क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देन नंबर यहाँ पे 211.02, यहाँ पे एक डेसिमल है दो नंबर्स के बाद, तो यहाँ पे हम लोग दो नंबर्स के पहले हमें डेसिमल दे देंगे। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे 844.08, दैट इज द आंसर। ओके बच्चों, अब हम लोग करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। ये है लास्ट प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2 into 0.86।
तो डेसिमल अगर ना माने तो ये नंबर हुआ 86। 86 को 2 से इंटू करके देखने से क्या मिलेगा, 2 6 जा 12, 1 लेफ्ट, 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17, 170 तो अभी तक मिल रहा है आंसर। लेकिन क्योंकि डेसिमल दो नंबर्स के पहले यहाँ लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे हम लोग देंगे डेसिमल। तो ये फाइनल आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ 1.72। ओके बच्चों, आई होप तुम लोग को समझ में आया है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 एक वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों लेट अस रिकॉल, एक रेक्टेंगल जो इस शेप का होता है, यहाँ पे लेंथ हम लोग इस साइड को मानते हैं और ब्रेथ इसको मानते हैं, एम आई राइट। और उसी रेक्टेंगल का एरिया अगर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेंथ के साथ ब्रेथ को इंटू करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया गया है, तो आपस में हम दोनों को मल्टीप्लाई करने से इस रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे गिवन लेंथ इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, therefore एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 5.7, ब्रेथ है 3। और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सोल्व किया कि यहाँ पे डेसिमल को हम लोग पहले इग्नोर करेंगे तो नंबर होगा 57। 57 को 3 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना निकलता है आंसर, पहले 171। क्योंकि डेसिमल यहाँ पे एक था तो हम लोग लास्ट साइड से एक में डेसिमल दे देंगे, तो आंसर क्या हुआ 17.1। लेकिन किसी भी चीज का एरिया हमेशा हम लोग एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर यूनिट में, तो यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर था तो इसका आंसर क्या होगा, एरिया होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब जो एरिया है उसका क्या लिखेंगे हम लोग 17.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आगे हैं। यहाँ पे भी है फाइंड 1.3 इंटू 10 द फर्स्ट प्रॉब्लम इज। तो हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम को पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं 1.3 इंटू 10। तो अगर डेसिमल को यहाँ पे नाम आने नंबर है 13, तो 13 को 10 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 130। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल था तो डेसिमल बैठेगा यहाँ पे और नंबर निकलेगा 13.0। इसका मतलब आंसर हुआ 13, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 हो तो उसको नहीं लिखने से बेहतर है। तो आंसर कितना निकला 13। Similarly, the solution for the problem number 2 is 36.8 into 10 is equals to, हम लोग डेसिमल को नहीं लेंगे तो ये हुआ 368। 368 के साथ 10 इंटू होगा, राइट। तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर जीरो रहने वाला नंबर के साथ कोई अलग नंबर इंटू हो तो वो जीरो आखिर में बैठ जाता है, राइट बच्चों। तो 368 के साथ अगर 10 इंटू हो तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 3680। ऑलराइट बच्चों। और क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल था तो हम लोग वो डेसिमल को यहाँ पे बैठा देंगे, तो 368.0 हुआ। तो फाइनल आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं 368। उसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम को अगर सोल्व करना है तो देखो यहाँ पे 153.7 को इंटू करना है 10 के साथ। तो यहाँ पे डेसिमल अगर ना माने तो ये हुआ 1537, उसको इंटू करना है 10 के साथ, क्योंकि 10 में एक जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे 1537 लिखने के बाद वो जीरो यहाँ पे लिख देंगे। दिस इज अ शॉर्टकट वे, ओके। कोई भी नंबर के साथ अगर 10 इंटू हो तो वो जीरो लास्ट में लिख देना, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये आंसर अभी भी अधूरा है क्योंकि एक डेसिमल था, तो डेसिमल को हम लोग यहाँ बैठाएंगे तो नंबर क्या हुआ 1537.0, इसका मतलब 1537। लास्ट प्रॉब्लम नंबर 4 168.07 इंटू 10। तो यहाँ पे भी क्योंकि इस नंबर को अगर डेसिमल ना माने तो हुआ 16,807, इसके साथ इंटू करना है 10, तो हम लोग लास्ट में और एक जीरो डाल देंगे, राइट बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे 16807 देन एक जीरो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेसिमल कितने नंबर के बाद है, दो नंबर, राइट।
तो यहाँ भी राइट हैंड साइड से हम लोग दो नंबर्स के यहाँ पे डेसिमल दे देंगे। तो डेसिमल के बाद नंबर है यहाँ पे 7 देन 0, और डेसिमल के बाद अगर 0 हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, मैंने बताया था। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं 1680.7, क्योंकि डेसिमल के बाद जो 0 है वो नहीं लिखने से बेहतर है। ओके बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 5। तो यहाँ पे है 31.1 इंटू 100। पहले हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किया था, अभी हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, लेकिन रूल चेंज नहीं होगा बच्चों। एक बार हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर्स के साथ अगर 10, 100, 1000 या ऐसा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जहां पे लास्ट में जीरोस हो, तो तुम लोग को अलग से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना जीरो है यहाँ पे उतना ही जीरो उस क्वेश्चन का मतलब दूसरे नंबर के साथ डाल देना। ओके, तो यहाँ पे 31.1 इंटू 100 है। पहले हम लोग डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो नंबर हुआ 311, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे दो जीरो है, मतलब 100 से इंटू है, तो हम लोग 311 लिखने के बाद दो जीरो ऑटोमेटिकली लिख देंगे, ये होगा आंसर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल था, उस डेसिमल को यहाँ पे हम लोग डालना पड़ेगा। इसका मतलब फाइनल आंसर होगा 3110, क्योंकि डेसिमल का बाद का जीरो हम लोग नहीं लिखेंगे, राइट बच्चों। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 156.1 इंटू 100। यहाँ पे हम लोग डेसिमल को ना माने तो नंबर हुआ 1561, और क्योंकि यहाँ पे 100 से इंटू है तो यहाँ पे हम लोग दो जीरोस ऑटोमेटिकली डाल देंगे, राइट। लेकिन डेसिमल यहाँ एक नंबर के पहले है तो यहाँ पे एक नंबर के पहले हम लोग डेसिमल डाल देंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 15610, ये रहा आंसर। ओके बच्चों, नाउ लेट अस प्रोसीड टू 7। 3.62 इंटू 100। तो यहाँ पे डेसिमल दो नंबर्स के पहले है, हम लोग मान लेंगे ये नंबर हुआ 362, और क्योंकि 100 से इंटू है तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे 36200, और क्योंकि डेसिमल दो नंबर्स के पहले था तो यहाँ पे हम लोग दो नंबर्स के पहले लिखेंगे। इसका मतलब फाइनल आंसर हुआ 362। ऑलराइट बच्चों, तो आखिरी में हम लोग आएंगे लास्ट क्वेश्चन में। 43.07 इंटू 100, इसको अगर इंटू करना है, डेसिमल नहीं मानेंगे तो नंबर हुआ 4307, राइट। उसके साथ इंटू करना है 100 को, तो नंबर 4307 लिखने के बाद हम लोग दो जीरोस डाल देंगे। लेकिन क्योंकि डेसिमल यहाँ पे दो नंबर्स के पहले था तो आखिरी से हम लोग दो नंबर्स के पहले डेसिमल डाल देंगे। इसका मतलब फाइनल आंसर हुआ 4307। दिस इज द आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 8। नाउ प्रॉब्लम नंबर 9, 0.5 इंटू 10। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं 0.5 इंटू 10। तो सेम तरीका से हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को इग्नोर करेंगे, मतलब नंबर हुआ 5। 5 इंटू 10 हुआ 50, क्योंकि एक डेसिमल है यहाँ पे, एक नंबर्स के पहले डेसिमल डाल देंगे 5.0, मतलब आंसर हुआ 5। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.08 इंटू 10। तो डेसिमल अगर नहीं मानेंगे हम लोग तो नंबर हुआ 8। 8 इंटू 10 इज 80, क्योंकि डेसिमल दो नंबर्स के पहले था तो यहाँ भी दो नंबर्स के पहले डेसिमल यहाँ पे आएगा। डेकोरेशन के लिए एक जीरो, मतलब 0.80, लेकिन डेसिमल के बाद का जीरो नहीं लिखने से बेहतर है, तो आंसर क्या होगा 0.8। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 0.9 इंटू 100। तो डेसिमल को ना माने तो नंबर हुआ 9। 9 इंटू 100 गिव्स अस 900। वेरी गुड। डेसिमल है एक नंबर्स के पहले, यहाँ पे लोग डेसिमल डालेंगे यहाँ पे 90.0, मतलब फाइनल आंसर हुआ 90। लास्ट प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 0.03 इंटू 1000। तो अगर डेसिमल को ना माने तो ये हुआ 3। 3 इंटू 1000 विल गिव अस 3000, राइट। डेसिमल दो नंबर्स के पहले है तो यहाँ पे भी दो नंबर के पहले डाल देंगे, तो फाइनल आंसर कितना होगा 30, क्योंकि डेसिमल के बाद का जीरो हम लोग नहीं लिखेंगे, राइट बच्चों। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है। नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। A two-wheeler covers a distance of 55.3 किलोमीटर in 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब एक लीटर पेट्रोल में एक टू व्हीलर मतलब एक बाइक कितना दूर जा सकता है, 55.3 किलोमीटर जा सकता है। द क्वेश्चन इज
हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 10 लीटर पेट्रोल में कितना दूर जाएगा ये निकालना है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स अबाउट मल्टीप्लिकेशन। हम लोग लिखेंगे 55.3 इंटू 10। क्यों? क्योंकि 1 लीटर में अगर 55.3 किलोमीटर जाएगा तो यहाँ पे तो 10 लीटर पेट्रोल है, ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई होगा, राइट बच्चों। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने का तरीका जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था हम लोगों को वही अप्लाई करना पड़ेगा। 55.3 इंटू 10, इफ वी इग्नोर डेसिमल द नंबर इज 553 और 553। इसके साथ अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि जीरो है तो हम लोग लास्ट में खाली एक जीरो डाल देंगे, इजंट इट, 5530। लेकिन क्योंकि एक डेसिमल था तो हम लोग डेसिमल यहाँ डाल देंगे, तो फाइनल आंसर कितना होगा 553। और ये क्या होगा किलोमीटर, क्योंकि 10 लीटर पेट्रोल में कितना दूर जाएगा ये पूछा था। तो कितना दूर जाएगा बच्चों 553 किलोमीटर जाएगा। वेरी गुड। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन ही है। फाइंड 2.5 इंटू 0.3 द फर्स्ट प्रॉब्लम इज। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2.5 इंटू 0.3। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स में डेसिमल है, राइट। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये सीखते हैं। पहले तो बच्चों यहाँ पे भी डेसिमल को इग्नोर करो, मतलब ये नंबर बनेगा 25, ये नंबर बनेगा सिर्फ 3, करेक्ट। तो हम लोग मल्टीप्लाई किसको करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 3 को। तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं 25 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना निकलता है। 3 5 जा 15, 1 कैरी ओवर, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। तो हम लोग पहले यहाँ लिखेंगे 75। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल था, यहाँ पे भी डेसिमल था, तो टोटल नंबर ऑफ डेसिमल्स काउंट करेंगे। टोटल डेसिमल कितना हुआ 2। वेरी गुड। फर्स्ट नंबर में भी एक डेसिमल, यहाँ पे भी एक डेसिमल, 2 डेसिमल। तो हम लोग दो नंबर्स के पहले डेसिमल डाल देंगे, तो 1 2 मतलब डेसिमल आएगा 7 के पहले, तो डेकोरेशन के लिए एक 0, मतलब आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ 0.75। ये रहा आंसर। वेरी इजी। ऑलराइट बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। यहाँ पे है 0.1 इंटू 51.7। तो यहाँ पे भी हम लोग डेसिमल को इग्नोर करेंगे, तो ये बनेगा 1, सिर्फ 1, और ये बनेगा 517। अब हम लोग को तो ये मालूम है कि 1 के साथ कुछ भी नंबर इंटू करो हमेशा दूसरा नंबर ही आंसर होता है, इजंट इट। तो क्योंकि यहाँ पे भी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 517, तो आंसर क्या बनेगा बच्चों 517, राइट। फिर हम लोग डेसिमल काउंट करेंगे, यहाँ पे है एक डेसिमल, यहाँ पे है एक डेसिमल, टोटल कितना हुआ 2 डेसिमल्स। तो यहाँ पे दो नंबर्स के पहले डेसिमल डाल देंगे, 7 हुआ 1, 1 हुआ 2, मतलब यहाँ पे डेसिमल आएगा 5 और 1 के बीच में। तो फाइनल आंसर कितना हुआ 5.17। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 0.2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 316.8। 0.2 इंटू 316.8। तो यहाँ पे हम लोग 0.2 को अगर डेसिमल नहीं है मानते हैं तो ये नंबर हुआ 2 और ये हुआ 3168। तो हम लोग उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या निकलता है। 3168 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 2 8 जा 16, 1 कैरी ओवर, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13, 1 कैरी ओवर, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3 एंड 2 3 जा 6, मतलब प्रोडक्ट हुआ कितना 6336। अब डेसिमल की बारी, यहाँ पे है एक डेसिमल, यहाँ पे भी है एक डेसिमल, टोटल कितना हुआ 2 डेसिमल्स। तो यहाँ 2 3 के बीच में डेसिमल आएगा, मतलब फाइनल आंसर कितना हुआ 63.36। ऑलराइट, अब बारी है प्रॉब्लम नंबर 4। 1.3 इंटू 3.1। तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल नहीं है मानने से ये नंबर हुआ 13 और ये नंबर हुआ 31। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आंसर क्या होगा 3, 9 प्लस 1 10, 3 प्लस 1 4, 403। पहले लिख लेते हैं, इसके बाद एक डेसिमल, कितना डेसिमल हुआ टोटल बच्चों 2 डेसिमल हुआ, तो हम लोग दो नंबर्स के बीच में डेसिमल डाल देंगे, मतलब यहाँ पे हुआ 4.03। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की ओर। तो चलो बच्चों सोल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। यहाँ पे है 0.5
इंटू 0.05। अगर डेसिमल को इग्नोर करते हैं तो ये हुआ 5, यहाँ पे भी है 5, सिर्फ 5। तो मतलब 5 को इंटू करना है 5 के साथ, इतना तो हम लोग मुंह से ही कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग 5 5 जो आंसर कितना निकलेगा 25। उसके बाद हम लोग काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेसिमल्स। यहाँ पे है एक डेसिमल, यहाँ पे कितना डेसिमल है बच्चों, 2। तो टोटल कितना हुआ 3 डेसिमल से, राइट। तो हम लोग 3 नंबर्स के पहले डेसिमल डालना पड़ेगा। यहाँ पे तो सिर्फ 2 नंबर है, तो और एक नंबर कहाँ से आएगा, तो हम लोग वो नंबर क्या लिखेंगे 0। याद रखना बच्चों, फिर से बता रहा हूँ, पहले हम लोग डेसिमल को हटा लिया तो नंबर हुआ 5 एंड 5, प्रोडक्ट इज 25। तो क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 और 1 3 डेसिमल था, तो 3 नंबर्स के पहले डेसिमल डालना है। यहाँ पे तो सिर्फ 2 नंबर था, तो हम लोग उसको बैलेंस करने के लिए और एक डेसिमल और एक 0 डाल दिया, और उसके पहले हम लोग यहाँ डेसिमल लिखेंगे, तब आंसर बनेगा 0.025। लेकिन पॉइंट को हम लोग अकेला नहीं लिखते हैं, तो इसके आगे डेकोरेशन के लिए और एक 0। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम 11.2 इंटू 0.15। अभी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11.2 मतलब 112, और उसको उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0.15 मतलब सिर्फ 15। सो 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये 5 2 जा 10, 1 कैरी ओवर, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, 5 1 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 0 8 6 1। तो हम लोग लिखेंगे पहले 1680, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डेसिमल्स काउंट करते हैं। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, तो टोटल हुआ 3 डेसिमल्स। तो हम लोग 3 डेसिमल डाल देंगे, 1 2 3 मतलब 1.680। सो फाइनल आंसर होगा 1.680, दैट इज द आंसर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। 1.07 इंटू 0.02। तो डेसिमल इग्नोर करने से यहाँ पे होगा सिर्फ 107, और सेकेंड नंबर डेसिमल इग्नोर करने से क्या बनेगा, सिर्फ 2 बनेगा, राइट। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा 14, 1 कैरी ओवर, 0 प्लस 1 1, 2 1 जा 2, 214। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 214, फिर काउंट करेंगे डेसिमल्स, 2 डेसिमल 2 डेसिमल, कितना डेसिमल हुआ बच्चों 4 डेसिमल्स। तो हम लोग जो 214 था आंसर, यहाँ पे तो सिर्फ 3 डिजिट है, डेसिमल डालना है 4 डिजिट्स के पहले, तो बैलेंस करने के लिए एक 0 डालेंगे, फिर डेसिमल डालेंगे, अब होगा 4 नंबर्स के पहले डेसिमल। ओके बच्चों, डेकोरेशन के लिए हम लोग क्या डालते हैं 0। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे है 10.05 इंटू 1.05। सो एट फर्स्ट विल इग्नोर द डेसिमल्स एज यूजुअल। तो यहाँ पे ये नंबर होगा 1005, और मल्टीप्लाई होगा 105 के साथ, 5 5 जा 25, 2 कैरी ओवर, 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 2 2। तो उसके बाद भी 0 आएगा, उसके बाद 5 1 जा 5। नेक्स्ट स्टेप, 0 से इंटू करने से हर नंबर का आंसर होगा 0, सो विल राइट 0 ओनली। नेक्स्ट 1 into 5 5, then 0, then 0, then 1। So finally 5 2 5 5 0 1, that means 1 0 5 5 2 5, 1 0 5 5 2 5 is the product। लेकिन अभी हम लोग को काउंट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ डेसिमल्स। तो यहाँ पे था 2 डेसिमल, यहाँ पे 2 डेसिमल, टोटल देयर आर 4 डेसिमल्स। तो हम लोग 1 2 3 4, तो 0 और 5 के बीच में यहाँ पे डेसिमल डालेंगे। सो 10.5525 इज द आंसर। ओके बच्चों, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज 101.01 इंटू 0.01। हम लोग पहले डेसिमल को इग्नोर करेंगे, लेकिन पहले लिख लेते हैं 101.01 इंटू 0.01। तो यहाँ पे डेसिमल इग्नोर करने से ये नंबर बनेगा 10101, और यहाँ पे डेसिमल इग्नोर करने से ये नंबर बनेगा 1। जैसे कि हम लोग को पता है व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई 1 विथ एनी नंबर, द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे आंसर 10101 ही होगा। लेट अस राइट द आंसर फर्स्ट, देन काउंट टोटल नंबर ऑफ डेसिमल्स। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, और टोटल 4 डेसिमल्स। तो 1 2 3 4, तो डेसिमल आएगा 1 और 0 के बीच में, राइट बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1.0101, दैट इज द आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 9। लेट अस मूव टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे है 100
0.01 into 1.1. Let us multiply them without writing the decimal. तो यहाँ पे नंबर होगा 10,001 और यहाँ पे होगा 11. Let us multiply them. 1 1 जा 1, 0 0 0, फिर 1 1 जा 1. Similarly 1 1 जा 1, 0 0 0, फिर 1 1 जा 1. 1 1 0 0 1 1. 1 1 0 0 1 1. That is the answer. ऑलराइट बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे 1 1 0 0 1 1. दिस इज द प्रोडक्ट. लेकिन यहाँ पे डेसिमल डालना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे अभी. टोटल नंबर ऑफ डेसिमल यहाँ पे है 3, तो 3 नंबर्स के पहले डेसिमल डाल दो राइट हैंड साइड से. ओके, तो डेसिमल आ गया दोनों जीरो के बीच में, तो हम लोग ठीक से लिखेंगे 0 0 1 1 0.011. दैट इज द आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 10. इसी के साथ ये एक्सरसाइज 2.6 पूरा खत्म हो गया बच्चों. आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया है. अगर समझ में आया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. बाय बाय.